Hello everyone. Okay, so basically today is our orientation class, right? Orientation class amaro आपन को जो GS section टा अछि. Okay, GS section. Okay, for आपन को जो teacher recruitment टा. Okay, तो basically हमें कौन करवा? We'll discuss. Okay, so basically we'll discuss the syllabus. Syllabus of your जहाँ भी GS से जहाँ भी आपन को syllabus ची we'll discuss them. Second, we'll look केटा previous और question देखिबा. Okay, apart from that, okay, we'll try to make a strategy. We'll try to devise a strategy so that कि बहुत कम समय मध्य आपन केमते जीएस को बहुत बढ़िया रे किबा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करि परिबे आ इजीली क्वेश्चंस मध्य अटेंड करि परिबे. ओके, मु देखुतली जीएस रो पाखा कोन 40% जीएस रो क्वेश्चन आसीबो. आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मु जहा सुनतली. सो विल सी केते कोन आसीबो से अनुसार हमें देखिबा. बुझि पारले. एंड ऑब्वियसली आई नो दैट कि जेहेतु आपन टीचर पे प्रिपरेशन करछंती, ऑब्वियसली जीएस सेक्शन टिके मे बी आपन सते के फोकस कर नथिबे. तो बेसिकली ए जो आपन को प्रीलिम्स एग्जाम टा नॉर्मल कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स भलिया कर दिछि जे हम देखिबा. बेसिकली हम जो देखिबा. ओके, एनीवे नो इश्यूज, विल डील विथ ऑल दिस थिंग्स. ओके, देखंतु. सो प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. तो कोन स्टेजेस ऑफ एग्जाम, टाइप ऑफ एग्जाम, ओके, नंबर ऑफ पेपर कोन रहबो, मार्क एलोकेशन कोन रहबो. ओके, देखंतु. ओके, द फर्स्ट स्टेज रे कोन. ओके, ऑब्वियसली इट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ओके, आउ जो क्वेश्चन अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कोन ऑब्जेक्टिव रहबो किबा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहबो. ओके, तो बेसिकली गुटे पेपर रहबो 100 मार्क. देखिबा रिमार्क्स कोन देछि. इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. Prelims exam will only be conducted for such post where number of valid applications are more than the 5 times the advertised vacancy. Okay, साउ कोन कहछि कि prelims exam को पोस्ट पे prelims exam कंडक्ट करा जेबो जो पोस्ट पे जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी होछि. फॉर एग्जांपल मु कोन कहली एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी सपोज 400 वैकेंसी एडवर्टाइज करा है. ओके, से कोन कहछि वैलिड एप्लीकेशंस आर मोर देन 5 टाइम्स द एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज. तो मोर देन 5 टाइम्स माने कोन, जदि 400 र 5 गुणा केते 2000 होबो. ओके, जदि जो एप्लीकेशन टा बुझि परछंती. ओके, एप्लीकेशन टा जदि 400 पोस्ट पई मोर देन 2000 पिला एप्लीकेशन पक्कै छंती फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, then in that case prelims examination will be held based on the marks obtained in prelims examination. And always remember that prelims examination is always of qualifying in nature. Okay, तो आपन को whatever marks you are getting in prelims examination, those marks will not be added into the फाइनल मेरिट लिस्ट. और सेति में आपन फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करबो नाही. ओनली प्रीलिम्स एग्जाम इट विल प्रोवाइड यू और नेक्स्ट स्टेप को आपन जाय कि मेंस एग्जाम दे पारबे. ओके, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग द मेन एग्जामिनेशन एंड अकॉर्डिंगली आपन को मेंस एग्जामिनेशन को प्रमोट करा जिवो. ओके, स्टेज 2 कोन नेक्स्ट आपन करो मेंस एग्जामिनेशन एंड इट इज 150 मार्क और टोटल आपन गुटे ही पेपर रहबो. बट एटी कोन रहबो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट. ऑब्वियसली अलग अलग पोस्ट पई अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहबो. जेमिति candidates will call for certificate verification on the basis of marks secured in main examination. अब जो मैंने बहुत बढ़िया रखी जन मार्क्स मेंस जांको मेंस पास होची आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस यू विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम जहाँ कहूचे. ओके, देन ये वैकेंसी आउ किसी दरकार नहीं. देन आउ कौन देछि आ किसी नहीं छाड़ंतु. देन स्टेज 3 दैट इज आपन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन. The eligibility of candidates shortlisted shall be determined through verification of all relevant documents and आउ किसी दरकार नहीं. बुझी पारले. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. स्टार मार्क कोन एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ईच एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25%. ओके, तो प्रति क्वेश्चन पे कोन रहबो आपन करो 1 मार्क रहबो. ओके, प्रति क्वेश्चन पे 1 मार्क रहबो. आउ कोन कहूची एंड देयर विल बी मार्क फॉर ईच रॉन्ग रेस्पॉन्स. तो आउ प्रति ओके, तो for right options you will get or you will be awarded 1 marks. जदि आपनकर ऑप्शंस फेल हो जी कि आप रेस्पॉन्स ताहा दोचंते जहां आंसर करचंते, इफ दैट इज गेटिंग फेल्ड देन आपनको 0.25 मार्क पेनाल्टी लागिबो. बुझी पारले. ओके, सो दिस इज नेगेटिव मार्क 0.25 मार्क रहबो. नेगेटिव मार्कटा पर रॉन्ग क्वेश्चन. ता अर्थ कोन जदि आपन 4टा क्वेश्चन रॉन्ग कले देन आपनकर गुटे मार्क कटिबो. I hope this is clear to you. Next slide को जीवा. Okay, now this is very important. देखंतु एटी गुडे इशू अछि. Now we will discuss syllabus.
सिलेबस डिस्कस रे कौन इश्यू अच्छी जो आपको जो मेन रे जो आपको जो नोटिफिकेशन रे जहाँ भी देछि सिलेबस दैट इज ऑफ इंडिकेटिव इन नेचर। इंडिकेटिव माने कौन सो जस्ट इंडिकेट करते डेस्क्रिप्टिव सिलेबस नो दिस इज ओनली इंडिकेटिव सिलेबस नॉट डेस्क्रिप्टिव। जदि डेस्क्रिप्टिव था आपड़ जानते कि कौ 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 पर्टिकुलर पर्सन पढ़ार अच्छी कौ कौ टॉपिक पढ़ार अच्छी तो ये आपंकर टॉपिक रो एलाबोरेशन किसी ना बुझीपारे हियर टॉपिक एलाबोरेशन इज नॉट देयर। ये कौन आपको खाली इंडिकेटिव सिलेबस अच्छे। इंडिकेटिव सिलेबस माने कौन इंडिकेट कराई आपको निजर प्रेफरेंस अनुसार पढ़े बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पेपर्स एंड ऑल दैट। ओके तो फर्स्ट हम देखिबा जीएस दिस इज आर बिजनेस। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपन जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन। ओके नाउ देखो खाली देछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट सेइंग वेदर यू हैव टू रीड प्रेसिडेंट यू हैव टू रीड गवर्नर यू हैव टू रीड फंडामेंटल राइट यू हैव टू रीड प्रीएम्बल और एनीथिंग एल्स। इट इज नॉट आस्किंग और इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेस्ड ऑन दैट आमको आपको कौन करबा पड़िबो आउ कैटेगराइजेशन माइक्रो कैटेगराइजेशन करबा पड़िबो निज टाइम बेसिस रे। ओके देन इंडियन इकोनॉमी देछि किछि देइनी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देछि आकु भी किछि देइनी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ ओडिशा देछि बट अगेन दिस इज हाउ। तो ये जो आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने कौन दिस इज वेरी वेरी भास्ट। इंडियन इकोनॉमी जदि कहबी दिस इज कंप्लीटली वेरी भास्ट। आप नेक्स्ट मे भी फेब्रुआरी एग्जाम कहते तो आप 2 मास भीतर इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ी पारे जब आप पूरा कम्प्रिहेन्सिवली एक्सेस जब आप बहुत बल्कि वे पढ़े तो ये आमको कौन करबा पड़ो वी नीड टू माइक्रो करबा पड़ो विथ इंपोर्टेंट चैप्टर्स इन आवर हैंड। ओके देन हिस्ट्री ऑफ ओडिशा जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एटा। ओके एंड बेसिकली एटा मैं कौन 10th स्टैंडर्ड हम कही बट ओबवियसली स्टैंडर्ड्स विल बी मोर एंड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स रहिबो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो 100 मार्क 30% प्लस 30% वेटेज तो आपनकर जीएस रो ही रहिला बुझी पारले। ओके देन एटा आपण देखि नेबे। ओके एंड नाउ दिस इज आउट कोन आपनकर करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपोर्टेंट एटा 10 मार्क। तो बेसिकली जदि मैं आपको जनरल सेक्शन और करंट अफेयर्स मिसेबी तो आपको 40% एरिया कवर करछि देन दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ये जो जीएस ना आपको डिसाइड करिवो वेदर योर प्रीलिम्स इज गेटिंग क्लियर और नॉट और वेदर यू आर बीइंग एबल टू सिट इन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन और नॉट। सो इट दिस विल बी डिसाइडेड बाय योर जीएस सेक्शन टा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो आम जो पढ़ा 1 by 1 विल डिस्कस कि आम केमती करवा सो दैट कि आपको एग्जाम रे क्वेश्चन भी आप बढ़िया अटेंड करेंगे एंड आपको किसी इश्यू भी हम ना। ओके जदि आगु मुझे देखी केटा क्वेश्चंस नहीं आगर ओके जहाँ भी प्रीवियस ईयर पढ़ी सारी आपंकर टीचरशिप वेरियस टीचर्स रिक्रुटमेंट एग्जाम रे जीएस रो ताको आम देखा एंड विल ट्राई टू गेट ए पर्सपेक्टिव of how the questions are being framed especially as far as your teachers recruitment process is concerned. Okay देखंतु क्वेश्चन देखंतु एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर तो फर्स्ट दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री और बेसिकली फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। ओके तो क्वेश्चन कोन कहूची हु इंट्रोड्यूस्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। ओके से कौन पचारुचे तो आम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम बोली कहूँ कि आम जो पंचायती राज सिस्टम बोली कहूँ देखो आम जो स्टडी करवा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को ये जिन आम बढ़िया से पढ़ा। ओके एति खाली जानी था तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहूँ इंडिया रे आपको किए इंट्रोड्यूस करते सो इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड रिपन आपको कौन कहा जाए। ओके ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके एटा आम पढ़ा आम जो हिस्ट्री पढ़ा विल cover all these things। ओके हम जो पॉलिटी पढ़ा ये सब जिनिस पढ़ा। सेकंड व्हिच इज द सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके तो आम ऑब्वियसली आम जहाँ भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर को देखुचे फॉर एग्जांपल आपन को देखले गोटे हिस्टोरिकल साइट अछि एग्जांपल जहाँ भी नहीं जातो सपोज कोणार्क ऑब्वियसली कोणार्क इज ए हिस्टोरिकल साइट। तो आप जो कोणार्क को गले तो कोणार्क को गोटे कौन सपोज आर्कियोलॉजिकल ओके सपोज इन कोणार्क आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट करा गला। ओके बिकॉज कोणार्क इज ए आर्कियोलॉजिकल साइट और हिस्टोरिकल साइट तो से कौन बोली पचारुची तो यही जो कोणार्क आप जहाँ भी एविडेंस जहाँ भी आप सर्वे करा तो आम कौ टाइप एविडेंस यूज करके कोणार्क को सर्वे करवा। सो योर ऑप्शंस आर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लीजेंड्स मिथ्स एंड इनस्क्रिप्शन द आंसर विल बी इनस्क्रिप्शन। ओके बुझी पारले। नेक्स्ट ओके सो व्हाई डिड द मॉडरेट्स इन कांग्रेस। ओके एटा आपन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी सारछि हला
क्वेश्चन कौन कहूँ व्हाई डिड द मॉडरेट्स इन कांग्रेस मुझे पढ़ी आम आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा मॉडरेट्स कौन कौन पढ़ा ओके इन कांग्रेस प्रोफेस लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके देखो एक्चुअली कौन ओके देखो ओके विल डिस्कस ओके आम कौन कहते आम वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट्स ओके देखो एक्चुअली कौन ऑब्वियसली आम जानी जो कांग्रेस आसला कांग्रेस एक्चुअली कांग्रेस एस्टाब्लिशमेंट है 1885 ओके ऑब्वियसली जब गोटे ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश होची तार किसी लीडरशिप थी आउ कौन हुए जो लीडरशिप था ना लीडरशिप डिफरेंट डिफरेंट फेज आर को आसते ओके और जो 18 जो जितने कांग्रेस एस्टाब्लिश है 1885 तरफ जो फर्स्ट स्टेजटा आसो से स्टेज रे जो मैंने लीडरशिप प्रोवाइड कले कहुए मॉडरेट्स बोली मॉडरेट्स माने कौन बेसिकली मॉडरेट्स आमको कह मॉडरेट्स कहला बिकज ए माने ओके दे वर नॉट एग्रेसिव से माने अधिक एग्रेसिव नथिले तांकर कार्य को लेकिन कि कार्यशैली बहुत एग्रेसिव नथिला एंड दे वर बेसिकली से तांको लागुतला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छी ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली इंडिया रो भला ही करिवो ओके द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इंडिया फॉर द गुड ऑफ इंडिया ओके तो अब जदि आम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन कर इंस्पायर कर सॉरी आमर जहाँ भी कॉज ऑफ कंसर्न सार अच्छी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब बढ़िया भल से एड्रेस कर देन से ट्राए करेंगे कि आम इश्यूज आर को सब सल्व करने तो से कौन बेसिकली से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर फोकस बिलीव करुले दे ट्रस्टेड ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट से कौन बोली कहे लॉयल बोली तो बेसिकली से लॉयल थे टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ओके दे वर मोर कंजर्वेटिव एंड वीक देखा इंडियंस वर नॉट पोसेसिंग मिलिटरी स्ट्रेंथ एटा तो हेनी दे वर लैकिंग पेट्रियोटिज्म एटा भी नो ऑब्वियसली समस्त पेट्रियोटिज्म थाए they were believing to transfer the British rule into a welfare government this is the answer बुझी पारछंती ओके तांको कोन लागुथला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अछि से धीरे धीरे ना हम जो जहाँ भी लोक इंडियन पीपल मान जहाँ भी कज ऑफ कंसर्न्स अच्छी से कज ऑफ कंसर्न को जब भल से काम कर से लोक मान वेलफेयर प्रोवाइड कर गोटे कौन बढ़िया गवर्नमेंट प्रोवाइड कर तो यहाँ भावुले लॉयलिस्ट माने क्यों मैंने लॉयलिस्ट माने बेसिकली मॉडरेट सर ओके नेक्स्ट who does act as the president okay who does act as even now देखिबा पॉलिटिकल क्वेश्चंस केटा ओके से कोन बोल पचारुछि who does act as the president in the event of vacancy caused in the office of president and vice president at the same time देखंतु obviously आमे जदि आपण देखिदिबे obviously if you are aware then हमर दुटा इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अछि नै कि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दैट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेकंड जो इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस है दैट इज आपनकर वाइस प्रेसिडेंट एटा तो आप शुणिथे यदि सपोज प्रेसिडेंट को डेथ हो गला कि प्रेसिडेंट किसी कारण इफ इज नॉट बीइंग एबल टू फर्निश हिज ड्यूटी से ड्यूटी को फर्निश कर पारना कि ड्यूटी को ये कर पारना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पारना देन प्लेस रे वाइस प्रेसिडेंट से काम करती जदि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट सपोज डेथ हो गला कि से कौन इनकैपेसिटी अच्छी इल हेल्थ अच्छी तो जो ड्यूटीटा किए परफॉर्म करे वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते बट क्वेश्चन कौन पचार कि सपोज एमती गोटे सिचुएसन आसला कि बहुत प्रेसिडेंट को भी ऑफिसटा खाली अच्छी वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस भी खाली अच्छी देन एट द से टाइम रे आम देशर जो प्रेसिडेंटर कामटा कि कार्यटा किए करेंगे तो ऑप्शन अच्छे आप स्पीकर ऑफ लोकसभा सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ इंडिया एमती तो हेनी चीफ इलेक्शन कमिशनर ना बिल्कुल भी नुह आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये विषय में पढ़ा जिते आम पॉलिटी सेक्शन पढ़ा डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स मु खाली आई जस्ट वांट टू गेट यू ए ग्लिम्स कि क्वेश्चंस केतेटा डायमेंशन रु आसुची ओके नेक्स्ट स्लाइड को जीवा
ओके नेक्स्ट स्लाइड पुणी जब आ कौन कौन अच्छी देखो ओके अगेन से सेम क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी सारी ऑलरेडी तो से ये कर दे ओके देखो ओके क्वेश्चन कौन कौन हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कही सारी ना जो वाइस प्रेसिडेंट थांती ही द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस एंजॉय करती मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओके तो से कौन पचार ये जो वाइस प्रेसिडेंट थांती ऑब्वियसली इलेक्शन हुए सिलेक्शन तो हुए बिकज आम गोटे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कौन जिते भी हेड ऑफिसर्स थाए कि जिते भी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आरक अच्छी तो से कौन हुए केते इलेक्शन हुए केते सिलेक्शन हो तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कौन हम इलेक्शन हम ओके इलेक्टेड हेड था तो कौन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा खाली मेंबर्स ऑफ राज्यसभा तांके इलेक्ट करते कि देखा आम जो कंप्लीटली पढ़ा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड विधानसभा ओके देखो एक्चुअली कौन हुए जो वाइस प्रेसिडेंट मान को जो इलेक्शन जी मैंने भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करती तांको मिसिक गोटे ऑर्गेनाइजेशन टोटाल समेसन कौन बोले इलेक्टोरल कॉलेज बोली कहा जाए ओके तो आम इलेक्टोरल कॉलेज माने कौन बुझीचु इलेक्टोरल कॉलेज माने कौन दिस इज द समेसन ऑफ ऑल द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द और टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज बोली कहा इलेक्टोरल कॉलेज आम आगू पूरा डिटेल्स पढ़ा पड़े ओके एति कौन ये कौन था इलेक्टोरल कॉलेज कौन थी ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट था आप जानते पार्लियामेंट ना दुई टाइप मेंबर था गोटे तो इलेक्टेड मेंबर था इलेक्टेड मेंबर मान कौन जो मैंने डायरेक्टली इलेक्ट होकर जमी आप एमपी जार को बुझीपारे आम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहूँ जो लोकसभा मेंबर आर दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड आउट था आपंकर नॉमिनेटेड मेंबर्स आर आप देखिए जो मैंने बढ़िया इंपोर्टाट फिल्ड पारंगम हासिल कर स्किल्ड पीपल अच्छा जमी कि स्पोर्ट्स रे होगला जमी एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा एमपी कराइला ओके कि स्पोर्ट्स रे होगला कि को सिनेमा रे साइंस एंड टेक रे सोशल सर्विस रे आमको कौन कह जाए नॉमिनेट करा जाए पार्लियामेंट बुझीपारे तो बट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे कौन हो जो मेंबर्स मैंने नॉमिनेट होकर थांती दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो ये आंसर हम ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बुझीपारे ओके टी एक्सप्लेन करम जो पढ़ा आप जान व्हिच इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप माने कौन प्रेशर ग्रुप आप गोटे कहीपर इट इज मे बी ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो पारे गोटे ए पॉलिटिकल कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो पारे एंड द मेन फोकस ऑफ प्रेशर ग्रुप कौन आम तांके कौन करेंगे गोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे ओके आउ जहाँ भी तांकर डिमांड्स अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी डिमांड्स अच्छी फॉर एग्जांपल तांकर डिमांड अच्छी कि जो वुमेन मान अच्छा वुमेन मान को 33% रिजर्वेशन दि जाओ पार्लियामेंट बुझीपारे गोटे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूसरी ओके तो प्रेशर ग्रुप माने कौन करती प्रेशर ग्रुप माने बेसिकली कौन करते दे प्रोवाइड प्रेशर्स ऑन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को प्रेस करती कि प्रेशर प्रोवाइड करती सो दैट गवर्नमेंट तांकर डिमांड को सीट कर ओके तो एग्जांपल देखो निखिल उत्कल ओके शिक्षक महासंघ जमी शिक्षक महासंघ में कौन यहाँ गोटे शिक्षक मान महासंघटा कि शिक्षक मान गोटे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपटा आंकर कौन फोकस रहा फोकस कि शिक्षक मान वेलफेयर पर केमी कम करेंगे फॉर एग्जांपल एवं जमी आप प्रोटेस्ट चलती टीचर मैंने जो प्राइमरी टीचर मैंने प्रोटेस्ट करते कहीं प्रोटेस्ट करते दे आर प्रोटेस्टिंग बिकज डिमांडा फुलफिल होनी तो डिमांड को फुलफिल करने कौन कर जो निखिल उत्कल शिक्षक महासंघ आके ये प्रेसराइज कर क्या प्रेसराइज कर गवर्नमेंट को आए ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशर ग्रुप्स कह बुझीपारे ओके तृणमूल कांग्रेस यहाँ तो गोटे पॉलिटिकल पार्टी जहाँ वेस्ट बेंगल जो सीएम अच्छा श्रीमती ममता बनर्जी सी बिलोंग्स टू तृणमूल कांग्रेस तो यहाँ हम आंसर दिस इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप यहाँ गोटे कौन दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी हिंद मजदूर सेवा ना रू जानिजे मजदूर माने कौन जिते भी लेबर्स क्लास अच्छा वर्कर क्लास अच्छा वेलफेयर काम कर कौ टाइप वेलफेयर सर वेलफेयर है जमी सपोज छुट्टी अधिक दि जाऊनी सपोज 8 घंटा जगह 10 घंटा खटा जाऊँगी तो यही सब मैटर में काम कर हिंद मजदूर सभा आ गए भारतीय कृषक महासभा कौन जो आम चाषी भाई मैंने फार्मर्स मैंने अच्छा फार्मर्स मान डिमांड को फुलफिल करने ट्राए कर भारतीय कृषक महासभा बुझीपारे
सो दीज आर प्रेशर ग्रुप खाली एटी गोटे ही प्रेशर ग्रुप नहीं दैट इज आमर तृणमूल कांग्रेस गोटे कौन दैट इज ए पॉलिटिकल पार्टी ओके ओके नेक्स्ट आउ कौन क्वेश्चन अच्छे देखा देखु हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा ओके किए एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा ये आप जो पढ़ा मोर गोटे सेंट्रल था सॉलिसिटर जनरल इंडिया सेमती आम कौन था गोटे एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा एंड बेसिकली आंकु प्रेसिडेंट तो करेंगे ना ओडिशा मैंने कौन गोटे स्टेट को कनसर्न होगी अच्छे तो आंकु करती गवर्नर बुझीपारे नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए जस्टिसेबल राइट देखो आमर कौन अच्छे आमर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट आमर कौन अच्छे फंडामेंटल राइट्स अच्छे ना कि फंडामेंटल राइट्स माने कौन फंडामेंटल राइट द बेसिक राइट जोटा कि गोटे पर्सन गोटे लिवलीहुड दरकार गोटे बेसिक लिवलीहुड जहाँ भी रूल दरकार फॉर एग्जांपल गोटे बेसिक लिवलीहुड जब मुझे कहबी कि आपन जहाँ चाहिए जहाँ भी प्रोफेशन आपन करेंगे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी लॉयर यू कैन इफ यू वांट टू बी सिविल सर्वेंट यू कैन जब आप गोटे टीचर होगा चाहते आप हो पारे बट ये जब सपोज ये भाया रूल था कि आप जहाँ कौन भी प्रोफेशन निज अनुसार करेंगे ना से आप जहाँ गवर्नमेंट डिसाइड कर से भाया प्रोफेशन आप चूज करेंगे तो ये आप टीचर जब होगा चाहते जब गवर्नमेंट चाहिए कि आप टीचर नहीं कि लॉयर हूँ तो ये आप कौन हो आपन जो बेसिक राइट अच्छे जो राइट ऑफ प्रोफेशन बोली आम कहे आप जहाँ बनवा चाहते जहाँ आप करने चाहते फ्यूचर में से कैरियर चॉइस को हटै दिया जाए कि आपको बाध्यतामूलक गोटे लॉयर कराऊँ तो ये कौन हम तो यहाँ है फंडामेंटल राइट तो ये जो राइट्स आम कन्स्टिट्यूशन आमको प्रोवाइड करे से आम कौन बोली कहू फंडामेंटल राइट्स बोली कहू कौन कौन राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन जमती कौन एक्सप्लॉयटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सपोज कास्ट होगला जेंडर होगला ओके तो ये सब बेसिस आप ऑब्वियसली आपन किए आम क्या डिस्क्रिमिनेट करें ना कि आमको मतभेद करें राइट टू एजुकेशन ओके राइट टू भोट देखो जो राइट टू भोट अच्छी दिस इज नॉट ए फंडामेंटल यहाँ गोटे लीगल राइट बुझीपारे दिस इज जस्ट ए लीगल राइट तो यहाँ हम यहाँ आपंकर आंसर हम तो राइट टू भोट कौन राइट टू भोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट आ फंडामेंटल राइट को आप कौन करेंगे जस्टिसेबल माने कौन देखो ये जो केस में आपको एग्जांपल देनी कि आप टीचर होगा चाहते बट गवर्नमेंट फोर्स करछि कि आप गोटे लॉयर हूँ यही टाइप आप कौन करेंगे आमको कन्स्टिट्यूशन सुविधा देछि जब ये सिचुएसन उपजुची कि आरंभ हो देन आप सुप्रीम कोर्ट कि इधर हाईकोर्ट को जाइए आप कंप्लेन करेंगे कि सर देखो दिस इज माय फंडामेंटल राइट एंड दिस फंडामेंटल राइट इज गेटिंग वायोलेटेड बाय दिस मीन्स ताको से आम कौन बोल कहे जस्टिस दिया हो जस्टिस कराऊँ अब जब फंडामेंटल राइट को वायोलेट कराऊँ कि किए वायोलेट कर then the government the constitution has provision to justice to provide you justice regarding your fundamental right सते कौन बोली कहे जस्टिसेबल राइट बोली कहे जो जस्टिस किए प्रोवाइड कर इधर सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट बुझीपारे जब जुडिशियरी वाला प्रोवाइड कर ऑब्वियसली है नेक्स्ट आगे दरकार ना ओके आउ कौन देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ओके कौन बेसिकली से रिभर यहाँ जोग्राफी क्वेश्चन रिभर देछि आप जो सागर आर्क अच्छी कि डैम आर्क अच्छी तो चंबल रिभर कौन अच्छी गांधी सागर कृष्णा रिभर कौन अच्छी राणा प्रताप ना राणा प्रताप कृष्णा रिभर यहाँ भी चंबल ही अच्छी ओके तो यहाँ हम आपंकर इनकरेक्ट पचारि ना भले यहाँ हम आपंकर भूल नर्मदा सरदार सरोवर डैम ठीक अच्छे सतलेज रे गोविंद सागर डैम ठीक अच्छे बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज लोकली नोन एज शोलास ओके गोटे फॉरेस्ट अच्छी साउथ इंडिया रे कि आमर जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे गोटे फॉरेस्ट शोला फॉरेस्ट बोली कहा SHOLA शोला फॉरेस्ट को फॉरेस्ट कहा जाए शोला फॉरेस्ट तो से कौन बोली पचार जो शोला फॉरेस्ट यहाँ कौ टाइप फॉरेस्ट यहाँ आप देखिए आम डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप अच्छे डेसिडियस फॉरेस्ट होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा नहीं कि तापर तुंद्रा होगला जमी आप माउंटेन फॉरेस्ट होगला तो ओके से कौन पचार जो सोला फॉरेस्ट अच्छी ये सोला फॉरेस्ट कौ कैटेगरी को आम कैटेगराइज करते आप सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल माउंटेन टेम्परेट माउंटेन ना वेट माउंटेन सो आंसर इज सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट कौन बोली कहा जाए सोला फॉरेस्ट बोली कहा जाए
बुझीपारे तो माउंटेन फॉरेस्ट माने कौन जो गछ आर्क थी स्कैटर्ड होगी थी और बहुत तार हाइट ना गोटे माउंटेन टाइप्र जमी माउंटेन टाइप्र क्लाइमेट जो भाया कौन फॉरेस्ट हो पार कि भेजिटेशन हो पार से कौन बोले सोलर फॉरेस्ट और सोलर फॉरेस्ट को मोस्टली कौन सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट भी कह जाए एंड दैट इज मोस्टली फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज इन साउथ इंडिया बुझीपारे ओके सो देखो तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन यहाँ है आप जिते भी टीचरशिप रे मुझे देखली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सार को कलेक्ट करी why we discussed all these questions we discussed all these questions because to give you a perspective give you a glimpse कि जो क्वेश्चन सार को अच्छी को टाइप रो पढ़ुची तो ये आम दुई तीन कंक्लूजन आम पाइपर मुझे आपको कहूँ एंड बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन विल कंटिन्यू आर स्टडी फॉर जीएस ओके द फर्स्ट थिंग इज जो क्वेश्चन सार को अच्छी ऑफ डायरेक्ट नेचर ओके सो जहाँ भी क्वेश्चन सार को आसबे डायरेक्ट क्वेश्चन आसबे ता अर्थ कौन डायरेक्ट क्वेश्चन आसिले कौन हुए कि आपन जदि नॉर्मली से टर्म को भी जानूछंती इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म्स आल्सो से जदि आपन से टर्म को भी जानिछंती देन टर्म जानि कि भी आंसर आपन नॉर्मली आंसर करि परिबे बुझि पारले सेतबे ताको हम कोन बोली कहछि डायरेक्ट क्वेश्चंस बोली कहछि ओके तो एठी आपन अधिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज नॉट नीडेड बुझि पारले सेकंड इज दैट कि वी हैव टू फोकस्ड ऑन इंपोर्टेंट एरियाज माने कोन एटा न हो कि आपन को किछि जानि नथिबे एमिति बोले कोन बहुत डीप जिनिस रो आपन को क्वेश्चन पचारिबो नाही जो क्वेश्चन सार को आसीबो बहुत लेमन क्वेश्चन आर को आसीबो एंड बहुत लेमन एरिया रो आसीबो अधिक डीप को आपन को जीवार नाही बुझि पारले ओके तो फर्स्ट देखले क्वेश्चन डायरेक्ट नेचर इंपोर्टेंट एरियाज ओके एंड ओके आउ कौन जो इंपोर्टेंट एरिया आम यहाँ आम निजे चूज करवा ना कि को एरिया करवा देन सेकंड इज आपको एमसीक्यू अधिक टी कौन करेंगे एमसीक्यू अधिक जिते प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन सार को इजिली आंसर करेंगे एंड एमसीक्यू आपको बहुत कष्ट एमसीक्यू करवा ना बहुत नॉर्मल एमसीक्यू कले भी आप करेंगे देखो ऑब्वियसली OSS इज ऑल्सो अवेयर ना कि आप जीएस आप थोड़ा ना सिविल सर्विस जीएस पढ़ुं ऑब्वियसली यू आर स्टडिंग फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम तो सही अनुसार आप क्वेश्चन आसो बुझीपारे ओके एंड व्हाट इज दिस अगेन मैं ऑलरेडी कहती एज 40% वेटेज इज फॉर जीएस यदि आप करंट अफेयर्स को मिसेबे देन दिस विल डिसाइड वेदर यू विल क्लियर प्रीलिम्स और नॉट एज सिंपल एज दैट बुझी पारले ओके ओके सो नाउ विल स्टार्ट आवर कोर्स ओके विल स्टार्ट आवर क्लास आम स्टार्ट करवा पॉलिटी आउ मॉडर्न हिस्ट्री कौन अच्छे गोटे कंबाइंड चैप्टरटा अच्छी कि गोटे दुईटी गोटे कॉमन चैप्टर अच्छी से कॉमन चैप्टर आम स्टार्ट करवा ओके ओके देखो ओके सो विल स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी एटा खाली पॉलिटी नुह हिस्ट्री भी हो पार ओके माने कौन हिस्ट्री माने कौन लाइक लाइक हिस्ट्री इन द सेंस आपनकर कॉमन जोटा अवेलेबल बोले कॉमन टॉपिकटा बहुत पॉलिटी पाई एंड हिस्ट्री पाई ओके तो आप हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट लेट्स स्टार्ट ओके द टर्म इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो ऑलरेडी आकु सरेबा विल डू सम एमसीक्यूज ओके आकु आम देखा कितना एमसीक्यू करवा एंड ट्रस्ट मी जिते भी जहाँ भी आप एग्जाम इंपोर्टेंट से टाइप एमसीक्यू ही ना देखो वी कैन नॉट डू मोर देन 10 or 20 एमसीक्यूज फॉर ए क्लास दिस इज आवर लिमिटेशन राइट बट आपको कौन कर जिते आम कोर्स कंप्लीट करवा कि जिते आम गोटे पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होची नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू योर रूम ओके रिवाइज द क्लास प्रॉपर्ली फर्स्ट सेकंड कि व्हाट एवर एमसीक्यूज आर अवेलेबल रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन एनी सोर्स मे बी इन इंटरनेट और एनीथिंग और यूट्यूब
Google, you have to find them out. Just solve 20-30 questions or 30-35-40 questions, whatever you are getting per topic, and that will be more than enough for your exam. Okay, now देखो ओके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे आमर गोटे भारत गोटे कौन भारत गोटे संविधानिक कंट्री वी आर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आम कौन बोली कहे कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लॉ ऑफ द लैंड लैंड ये कौन भारत लॉ कौन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे कौन इट इज द सुप्रीम कौन दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आर लैंड तो जहाँ भी आम भारत में जहाँ भी प्रोसेस अच्छी जहाँ भी प्रोसेस इकोनॉमी पॉलिटी जहाँ भी सब जिन अच्छी एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आर कॉन्स्टिट्यूशन बुझीपारे सब संविधान उपरे बेस्ड होती अच्छे ऑब्वियसली ठीक अच्छे जानले ठीक अच्छे सर संविधान उपरे सब बेस्ड होती अच्छे देन ऑब्वियसली संविधान भी तो गोटे इवोल्यूशन थी संविधान थोड़ा ना गोटे दिन आसो संविधान ऑब्वियसली जब एत इंपोर्टेंट संविधान आउ इंडिया कौन जो इंडिया संविधान कौन गोटे द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तेन गोटे दिन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना ही पारबनी ना कि बहुत गोटे प्रोसेस थी से प्रोसेस विषय आम पढ़ा ये प्रोसेस क्वेश्चनटा आसे ओके बुझीपारे देखो तो जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आम दुई पार्ट में कैटेगराइज कर फर्स्ट है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड है क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली देखो आम जो इंडिया ठेला ओके बेसिकली कौन है अब जो आपन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आपको आम दुईटा फेज रे डिवाइड करके पढ़ा फर्स्ट इज आपनकर कंपनी एडमिन दिस इज टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक हिस्ट्री जो पढ़ा देखा कि जो इंडिया अच्छी ओके ओके विल सी कि आम जो इंडिया अच्छी आपको दुईटा फेज रे सॉरी टिके ओके आपको जो शासन आप ब्रिटिश मान शासन देखिए इंडिया उपर ताको हम बेसिकली दुईटा फेज रे डिवाइड करबा गोटे फेज है कौन कि गोटे कंपनी गोटे प्राइवेट कंपनी आसिक रूल कला इंडिया को से प्राइवेट कंपनी कौन कहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फर्स्ट फेज सेकेंड फेज रे कौन हम जो कंपनी रूल पड़ेब तापर आम इंडिया कौन आसो डायरेक्ट क्राउन अंडर में आसो डायरेक्ट क्राउन बोले कौन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन कि ब्रिटिश को राजा अंडर आसो बुझीपारे ओके कि ब्रिटिश डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर आसो तो फर्स्ट जो शासन थी किए शासन कर गोटे प्राइवेट कंपनी एंड दैट प्राइवेट कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंडटा कौन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन बोली भी कहा जाए ओके कहीं देखो बिकज आम इंडिया जमी आम राष्ट्रपति हेड था सेमती ब्रिटिश राणी हेड था ब्रिटिश से क्राउन बोली कहुच्छे ओके सो फर्स्ट आम देखा फर्स्ट कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन केमिति होता सेकेंड आम देखा ब्रिटिश टोटल गवर्नमेंट अंडर रे बट ये आप दुटा जिन मार्क करूँ गोटे है कौन कि जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशनटा अच्छी ऑब्वियसली देखो बेसिकली आम जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले कौन डिफरेंट लॉज आर को आने ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी से जब इंडिया को रूल करुँचे से डिफरेंट रूल आणिक आसो कि लॉज आणिक आसो जब आम क्राउन भी अच्छे कि आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छे से भी लॉ आणिक आसो और से लॉ 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 आर को इमेज होकर आम कौन गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा फ्रेमवर्कटा इवल्व हो से फ्रेमवर्क विषय में पढ़ा तो फर्स्ट जो लॉटा आसला ताकू कहा जाए रेगुलेटिंग एक्ट केबे आसला 1773 आपको कौन कहा जाए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ओके देखो फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन जहाँ भी पॉइंट ये ऐड करी इज एंड एवरी पॉइंट इज अ फर्दर पॉइंट फॉर योर एग्जाम ओके फर्स्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज नाउ मेड गवर्नर जनरल एंड बेंगल was the first province to have Warren Hastings as the first governor general आगे कौन होता आगे जो ब्रिटिश शासन थिला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तार शासन करथिला ऑब्वियसली से ऑलरेडी से रूल करथिला इंडिया को रूल करथिला माने कौन इंडिया को डिफरेंट प्रोविंसेस रे डिवाइड करथिले जेमते हमर गोटे बेंगल प्रोविंस थिला गोटे मद्रास प्रोविंस थिला आ गोटे हला आपनकर बॉम्बे प्रोविंस माने कौन भाभी गोटे छोट बड़ बड़ स्टेट आ स्टेट रे डिफरेंट छोट छोट स्टेट सार को आसवे पुणी से छोट छोट स्टेट रे छोट छोट डिस्ट्रिक्ट सार को आसवे ओके एम जमी आम उत्कल ओडिशा अच्छी ना कि महाराष्ट्र अच्छी छत्तीसगढ़ अच्छी तो से टाइप भाई तीन टा बड़ स्टेट था गोटे है बेंगल गोटे महाराष्ट्र आ गोटे सॉरी मद्रास आ गोटे है
बॉम्बे बेंगाल तो जानते आम ओडिशा फड़िया सब बेंगल अंडर आसते मद्रास जी सदर्न इंडिया सब मद्रास रे जीवो आ बॉम्बे रे जीवो आपन जते वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बुझी पारले। ओके तो फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट कौन कला आगे कौन होता तो बेंगल को जड़े किए हेड करेंगे गोटे गवर्नर हेड करेंगे मद्रास को किए हेड करेंगे कि किए लीड करेंगे गोटे गवर्नर ओके बॉम्बे को किए लीड करेंगे गोटे गवर्नर बट ये जो 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आसला ये कौन कहला कि जो गवर्नर जो पोस्ट अच्छी से पोस्ट को आम कौन करवा गवर्नर जनरल ना रे चेंज करदे तो बेसिकली कौन कला द फर्स्ट पॉइंट इज द नेम दैट इज जो पोस्ट था गवर्नर दैट वाज कन्वर्टेड और दैट वाज चेंज इनटू गवर्नर जनरल आ एबे जो बेंगल था ओके आ बेंगल रे कौन हला फर्स्ट गवर्नर जनरल नियुक्ति करागला एंड से गवर्नर जनरल ना थिला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रीलिम्स क्वेश्चन आको मु स्टार मार्क कली केमिति क्वेश्चन आसीबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बेंगल एटा इंडियन हो बेंगल सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बुझी पारले ओके नेक्स्ट okay so the first governor general was bengal was lord warren hastings ओके तापर आउ कोन इंपोर्टेंट सेकंड इज ओके एटा सरला तापर कोन ए जो 70 ओके एक्चुअली कोन होतला सेटा हम जदी आपन प्रोविंसेस को कंपेयर मु देखंतु बुझे कॉन्सेप्ट करी एटा सर दबा हला स्टोरी बेस्ड फॉर्मेट रे कहबा अधिक नोट फोट ए जीवानी बिकॉज टाइम बहुत कम अछि एंड आपन को साथे दरकार भी नहीं ओके से टाइम रे कोन होतला जो आपन को बेंगल टा थला बेंगल वाज वेरी रिच बेंगल प्रोविंस वाज वेरी प्रॉस्परस एज कंपेयर टू अदर जेमति आपन मद्रास आ बॉम्बे को कंपेयर करबे बेंगल गुटे रिच प्रोविंस थिला जदी रिच प्रोविंस थिला गवर्नमेंट क्या बेसी फोकस कर ऑब्वियसली बेंगल को फोकस कर कौन कराला जो बेंगल टा बेंगल को टिके अधिक पावर दिगला एज कंपेयर टू बॉम्बे एंड मद्रास बुझीपारे तो कौन जो बॉम्बे एंड मद्रास थे से सबऑर्डिनेट अनुसार काम करते कहार बेंगल तो ऊपर बेंगल रहा पावर स्ट्रक्चर तापर आप बॉम्बे एंड मद्रास आसवे ये पॉइंटा से कहूँ ये कौन कला इट मेड जो प्रेसिडेंसी कौ प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट माने कौन छोट करदेला एज कंपेयर टू बेंगल नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर कौन गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हम कौन हम गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हम ऑब्वियसली अगेन कौट हम कलकत्ता हम कहीं बिकज से टाइम रे बेंगल वाज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोविंस तो गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हम कौटी कलकत्ता केबे हितला 1774 रे इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कली नेक्स्ट ओके आउ किसी दरकार नहीं ये पॉइंट आर को किसी दरकार नहीं किसी दरकार नहीं बुझीपारे ओके दुई तीन पॉइंट आर इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कौन द पॉइंट इज दैट कि जो गवर्नर थिला गवर्नर को गवर्नर जनरल कन्वर्ट करागला आ फर्स्ट बेंगल गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ओके तो जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस थिला तांकर पावर कम थिला एज कंपेयर टू आपनकर बेंगल और जो सुप्रीम कोर्ट को एस्टाब्लिश करागला कलकत्ता रे केबे 1774 रे बुझीपारे ओके नाउ तापर नेक्स्ट पढ़ा आम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ओके एटी कौन आसो देखो एटी कौन आसो एटी जो आपन जो येटा अछि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आरो दुईटा गोटे रहला पॉलिटिकल फंक्शन आ गोटे रहला कमर्शियल फंक्शन रे कौन हम ट्रेड आसीगला कॉमर्स आसीगला बिजनेस आसीगला तो एटी करिवो सेकेंड पॉलिटिकल बेले कौन एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम आसीपर रूल करवा गवर्नमेंट रो काम आसीबो तो ये कौन जो पिट्स इंडिया एक्ट था दुईटा को डिफरेंशिएट कला तो पॉलिटिकल फंक्शन अलग रहिबो कंपनी रो आउ कमर्शियल फंक्शन अलग रहिबो तो कमर्शियल फंक्शन को बुझिया पय अलग ऑफिशियल्स दरकार पड़िबे आउ पॉलिटिकल फंक्शंस को बुझिबा कि मैनेज कि एडमिनिस्ट्रेट करबा पय अलग ऑफिशियल रहिबे एति बुझि पारले तापर गुडे थिबो गुडे हबा आपनकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गुडे रहबा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन रहिबा गुटे हला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गुटे हला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बुझी पारले तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कौन रहिबो पॉलिटिकल काम को मैनेज करिवो और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिबो डायरेक्टर्स माने आपन ना देखिथिबे जदि आपनकर कंपनी आर कथांते बड़ बड़ सपोज टीसीएस रो जति भी डिसीजन सार कोन जता बोर्ड कोन गुटे डिसीजन मेकिंग बोर्ड ता थाए सेमति नाम रखिथिबे
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर कहते ओके। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज करेंगे आंके मैनेज करेंगे कमर्शियल कि बिजनेस फैक्टर को और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ये मैनेज कर पॉलिटिकल अफेयर्स को कि पॉलिटिकल जिनिस को ओके। नेक्स्ट तो से तो ये कौन जो गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट को दुईटा वे स्प्लिट करागला कौन गोटे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गोटे है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कौन कह जाए जो पीड्स इंडिया एक्ट से कौन गोटे नुआ कनसेप्ट आसला दैट कनसेप्ट इज डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को कौन कला डुअल करदेला कि दुईटा भाग में डिवाइड करा कौन कौन भाग गोटे है अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल अनदर इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम कौन था बिजनेस को मैनेज करवा बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम था पॉलिटिकल जिनिस को मैनेज करवा ये किसी दरकार ना ओके। नेक्स्ट आउट अच्छी द कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया वर कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया आउ कंपनी जहाँ भी टेरिटोरीज यार कहते ऑब्वियसली कंपनी अच्छी ब्रिटिश तार टेरिटोरी था छोट 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 टेरिटोरी था और से टेरिटोरी मानक कौन करागला कि ब्रिटिश पोसेसन बोली कहगला कि जो टेरिटोरीटा बेसिकली कार खाली ईस्ट इंडिया कंपनी नुह यहाँ होल ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कहगला बुझीपार। तो बेसिकली कौन हो पॉइंट कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन एवं कौन कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे कौन कर निजर पावर देखा स्टार्ट करवा और धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी को खदे देखी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली टेक ओवर कर इंडिया को बुझीपारे। नेक्स्ट स्लाइड ओके। नेक्स्ट इज आपन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ओके देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सो दिस इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। एटी कौन होता सेंट्रलाइज करा सेंट्रलाइज माने कौन देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी आम कौन बोली कहते ओके। तो जो आम जो तीन प्रोविंसेस था कौन कौन प्रोविंसेस गोटे है आपन बॉम्बे प्रोविंसेस गोटे मद्रास आ गोटे है बेंगल। तो मुझे कौन कहती आम जो 1733 पढ़ले सॉरी 1773 पढ़ले तो जो बेंगल आउ मद्रास प्रेसिडेंसी थे से सबोर्डिनेट अनुसार काम करते कहार सबोर्डिनेट अनुसार बेंगल कन्स्टिट्यूएंसी सॉरी बेंगल प्रेसिडेंसी सबोर्डिनेशन अनुसार। तो ये कौन हो गोटे थाई गोटे डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज माने कौन जो पावरटा अच्छी ओके जो पावरटा अच्छी तो बेसिकली जो आप कन्वेंशन कि जनरल देखिए तो पावर समस्त पाखे रहा कथा बेंगल पाखे रहा कथा तापर आपंकर मद्रास पाखे रहा कथा बॉम्बे सॉरी बॉम्बे पाखे भी रहा कथा बट ये लॉ कौन करूला कि आंकर दुईटा पावर कमे कि बेंगल को बढ़ाऊला ताकू कौन बोली कह जाए सेंट्रलाइजेशन बोली कह जाए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ताकू कह जाए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोली कह जाए। तार अर्थ कौन पावर को आम गोटे पर्टिकुलर जगार फोकस कर दो रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट ओके। जमी सपोज मुझे कहली कि सपोज कैबिनेट अच्छी आम जानते कैबिनेट थाए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर आर था सपोज होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जहाँ भी होती सपोज सबू समस्त डिसीजन जो खाली प्राइम मिनिस्टर ही नेबे तो आम कौन बोली कह सेंट्रलाइज होगा तार तो अलग लोकर पावर भी प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर करदे से टाइप जिनिस ओके। देन नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट सो जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे कौन कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हिसाब से घोषित कर एंड दिस पॉइंट इज योर प्रीलिम्स में इंपोर्टेंट सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्फ्यूज हे ना आ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग HA बुझीपारे ओके। नाउ दिस पॉइंट इज इंपोर्टेंट द लॉज दैट वर मेड अंडर 1833 चार्टर वेर कॉल्ड एक्ट्स एबे कौन हम तो 1833 पर जहाँ भी परे जो लॉ आर्क आसो आंकु कौन बोली कहगला आंकु एक्ट्स बोली कहगला आगो कौन कहला आगो कहला रेगुलेशन बोली कहला रेगुलेशन बोले नॉर्मली गोटे ऑर्डर टाइप बट एबे एक्ट्स माने कौन एबे लॉ कंप्लीटली लॉ अनुसार कहा जीव बुझीपारे ओके। आउ कौन हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कले
से जमी ओके ईस्ट इंडिया कंपनी दुईटा काम था ना गोटे है से एडमिनिस्ट्रेटिव कि पॉलिटिकल पावर भी देखुला आउ कौन करता से बिजनेस भी कैरी आउट कराउला बट 1833 अनुसार कौन हम सो जो बिजनेस कि जो कमर्शियल काम थी कहार आपणकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करेंगे तार बिजनेस जो फंक्शन था कि पावर था से बिजनेस पावर को कम्प्लीटली हटेकी एवं खाली गोटे पॉलिटिकल कि गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अनुसार रखा बुझीपारे नेक्स्ट ओके आउ कौन अच्छी यहाँ तो आम देखी सरी जाइए ओके आउ किसी ना ये है नाउ दिस पॉइंट इज इम्पोर्टाट लास्ट पॉइंट ये कौन कौन दिस अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कंपटीशन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट ओके तो 1833 कौन कहला कि जो सिविल सर्वेंट्स मान सिलेक्शनटा अच्छी जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर गोटे ओपन कंपटीशन एग्जाम होगा तो ओपन कंपटीशन एग्जाम रे कौन हम समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे आउ जे कंपटीशन जीतब जमी आम आईएएस ओएस एग्जाम होची आप टीचरशिप कौन गोटे ओपन कंपटीशन जहाँ को भी टीचर होगा अच्छी से फर्स्ट एग्जाम देखी जी एंड इफ यू आर गेटिंग पास देन दे विल बी गेट इनटू द सर्विस बुझीपार ओके तो सेमती कौन ओपन कंपटीशन गोटे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करागला कौन ओपन कंपटीशन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंपटीशन बुझीपारे किए इंट्रोड्यूस करथिला एक्ट ऑफ आपनकर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बट इम्पोर्टेंट सॉरी 1833 बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि जो ओपन कंपटीशन ए टाइम रे हे नथला एटा परे हबो देखंतु नेक्स्ट आमे देखिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ओके now this good point here are important and that point is the charter act of 1853 introduced open competition system एटा concept खाली देथिला जो 1833 थिला ए ओपन कंपटीशन concept देथिला बट एक्चुअली 18 जो ओपन कंपटीशन को रेगुलेशन रे की आनेला किबा फंक्शन रे की आनेला द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आई होप दिस पॉइंट इज ओनली इंपोर्टेंट आउ किसी नाही हला तो एटा गुड मन रखि दांतु तो सत्येंद्रनाथ टैगोर तांको ना कौन थिला सत्येंद्रनाथ टैगोर ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन सिविल सर्विस तो इंडिया रे फर्स्ट किए सिविल सर्विस जॉइन करथिले फर्स्ट इंडियन तांको ना थिला सत्येंद्रनाथ टैगोर ओके नेक्स्ट तापर हमें देखिबा क्राउन रूल अंडर क्राउन रूल माने कोन ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल अंडर कोन कोन चेंजेस आरो आसिला विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स ओके सेटा तो सरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर आम आम देखा क्या अंडर आम देखा ए क्या अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट तो फर्स्ट इज आपन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ओके तो आपको आउ कौन कह जाए दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन आपको कह जाए एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया ओके एक्चुअली कौन है देखो तो जस्ट टिके बैकग्राउंड कहूँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन होता आम जो इंडियन पीपुल कहते दे वर नॉट सैटिस्फाइड विथ द फंक्शनिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमको लगुला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीटा अच्छी ये कौन करुँची ए लोक मानू उत्पीड़न करुँची लोक मानकर लाइक हैरान करुँची बुझीपार लोक मानू बढ़िया गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पार ना ये खाली कमर्शियल इंटरेस्ट को देखुची और लोक मानकर डेवलपमेंट को सब इग्नोर करुँची तो ये सब जिन प्रेजेंट थी ओके से कौन करागला लोक मैंने डिमांड कले कि ए जो बैड गवर्नमेंटा चली आपको हटेकी गोटे गुड गवर्नेंस सिस्टम आना और से कौन बोली कहुच्छी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को गुड गवर्नमेंट इन इंडिया बोली कहुच्छी एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहीं एक्ट आना गोटे बढ़िया गवर्नमेंट सिस्टम आने बुझीपारे ओके ओके तो आपर कौन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1882 आम जो इंडियाटा कौन इंडियाटा कंप्लीटली क्या अंडर आसब ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर अर्थ कौन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ भी लॉ आरक पास कर से लॉ आरक इंडिया रे इम्प्लीमेंट कर ओके तापरे तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट कौन कला जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को खेद देला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली भंग करदेला ओके तापरे नाउ दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपोर्टाट ओके तो आगे आम जहाँ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहते तीन टा जिनिस देखो गोटे है गवर्नर ऑफ बेंगल रु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रु एबे कौन हम नाटा चेंज है कि
भाइस रॉय ऑफ इंडिया बोली कहा जिवो कोन कहा जिवो भाइस रॉय ऑफ इंडिया दिस पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट और एटा जो भाइस रॉय ऑफ इंडिया को किए चेंज करथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बुझी पाले सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया भी थे लॉर्ड कैनिंग सो द फर्स्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया होचंती लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होचंती लॉर्ड विलियम बेंटिक और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होचंती लॉर्ड वेरेन हस्टिंग बुझी पाले ओके नेक्स्ट एबे कोन करा जिवो एबे गोटे नुआ पोजीशन किमा गोटे नुआ पोजीशन क्रिएट करा जिवो और से पोजीशन ना हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो बेसिकली कोन गोटे नुआ पोजीशन क्रिएट जेमते हमर प्रेसिडेंट रो पोस्ट थाए भाइस प्रेसिडेंट रो पोस्ट थाए प्राइम मिनिस्टर रो पोस्ट थाए सेमते से माने कोन कोलेबे गोटे नुआ पोस्ट क्रिएट कले और से पोस्ट ना हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो काम कोन इंडिया रे जते भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अछि सब एडमिनिस्ट्रेटिव को जणे ही बुझिबो एंड दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रे डिफरेंट स्टाफ थिबे से स्टाफ बले सब मिसी के इंडिया को रूल करिवे बुझि पारले नेक्स्ट स्लाइड ओके देखंतु नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जहाँ भी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छे मुझे कही दूसरी ओके एति पढ़ी आमको किसी लाभ ना कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट दुई तीन इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ला ओके एटी गोटे नुआ कनसेप्ट आसीबो नॉमिनेशन रो कनसेप्ट कोन आसीबो नॉमिनेशन रो कनसेप्ट आमे जो देखिथिले ना नहीं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले किमा जो भाइस रॉय थिले तांकर कोन रहइबो तांकर गोटे गोटे काउंसिल रहइबो किमा गोटे मेम गोटे कोन गोटे तांकर गोटे सभा रहइबो आ से सभा रे कोन हला इंडियन मानको फर्स्ट टाइम पर्यंत फर्स्ट टाइम पाई नॉमिनेट करागला को एक्ट अनुसार काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 अनुसार बुझी पारले आ किछ नाही एटी आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आरो अछि एंड दैट इज दिस वन इज इंपोर्टेंट for your prelims exam sorry what is that point ये कौन कला तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम और से सिस्टम को कहा जाए पोर्टफोलियो सिस्टम कौन कहा जाए पोर्टफोलियो सिस्टम पोर्टफोलियो माने कौन एबे कौन हबो पोर्टफोलियो सिस्टम हला सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करबा सेपरेट मिनिस्ट्रीज क्रिएट करबा सपोज मु कौन कहली देखंतु हम इंडिया अछि ओके इंडिया रे प्राइम मिनिस्टर अछंती जो हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट से कोन करंती गवर्नमेंट रे हेड कि गवर्नमेंट को से सब रेगुलेट करंती ओके फॉरेन अफेयर्स काम हला इकोनॉमिक काम डिफेंस काम कोन से समस्त से जणे बुझंती ना ए सब बुझिया पय कोन करा है छी डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करा है छी और ए डिपार्टमेंट क्रिएट करियो सिस्टम को कोन कहा जाय पोर्टफोलियो सिस्टम बोली कहा जाय एंड पोर्टफोलियो सिस्टम के इंट्रोड्यूस करथला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बुझी पारले ओके नेक्स्ट आई गुड इंपोर्टेंट हला दिस एक्ट आल्सो एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस इट ए एक्ट आउ कोन कहला कि जो वाइसरॉय अछंती सेटा में के वाइसरॉय थिले लॉर्ड कैनिंग कोन करि परबे ऑर्डिनेंस इशू करि परबे ऑर्डिनेंस माने कोन ऑर्डिनेंस अर्थ हला देखंतु मु एग्जांपल देई कोछि सपोज पार्लियामेंट बंद अछि ओके पार्लियामेंट हमें जानि छै कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन आवर कंट्री से समस्त सब लॉ इंपोर्टेंट लॉ कि पार्लियामेंट रे बना जाय कि पार्लियामेंट करा जाय ओके आउ स्टेट गवर्नमेंट देखले हमरो जो असेंबलीज विधानसभा रो अछि ओके तो सपोज कोन हला कि पार्लियामेंट बंद अछि पार्लियामेंट सेशन रे नाही पार्लियामेंट रो फंक्शन काम चलले पार्लियामेंट बंद अछि आउ एमिति गुटे सिचुएशन आसिला कि गवर्नमेंट को कोन करबा पड़ला गुटे इंपोर्टेंट रूल किबा लॉ आनिबा को पड़िला जेमिति द ऑर्डिनेंस ऑफ ट्रिपल तलाक ओके एमिति गुटे इंपोर्टेंट सिचुएशन आसीगला कि गवर्नमेंट देखिला कि गवर्नमेंट को गुटे नुवा लॉ आनिबा को पड़िबो से टाइम रे कोन कॉन्स्टिट्यूशन हमको पावर दिया है काहा को पावर देछंती प्रेसिडेंट आउ गवर्नर को कि से माने कोन करि परिबे जदि पार्लियामेंट किबा विधानसभा सेशन रे नाही तो से माने कोन गोटे रूल बनै परिबे आउ से रूल मेकिंग पावर को लॉ मेकिंग पावर को ऑर्डिनेंस पावर बोली कहा जाय ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बुझी पारले आई होप दिस इज क्लियर आउ से ऑर्डिनेंस सिस्टम ता किए इशू करतला कि किए इंट्रोड्यूस करतला द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ओके आउ किसी नाही
नेक्स्ट देखंतु ओके दिस पॉइंट इज इंपोर्टेंट दैट द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आपको कौन कहा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाए एंड पॉपुलरली इट इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहीं बिकज से टाइम रे मॉर्ले आउ मिंटो दुटा इंपोर्टेंट ऑफिसर थे तो मिंटो कौन थिला लॉर्ड मिंटो थिला ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया और मॉर्ले कौन थे ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मु कौन कहली हमर दुईटा पोजीशन था गोटे हला वाइसरॉय थिला गोटे हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिला तो मिडलो कौन थिला ही वाज वाइसरॉय मॉर्ले कौन थिला he was secretary of state okay एटी कौन हला now this is very important एटी हला this point is important देखंतु now this point is important okay ए कौन कला कि जो वाइसरॉय रो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अछि कि जो वाइसरॉय रो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी अछि से डिसीजन मेकिंग बॉडी रे इंडियन मान को एबे कौन करा जिवो एड करा जिवो और फर्स्ट हेड हेतले तांको ना थिला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम रखतांतु नाउ दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम द एक्ट ऑफ 1909 इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट आपको टिके बुझंतु गोटे कांसेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट कहां कांसेप्ट थिला सेपरेट इलेक्टोरेट माने कोन देखंतु जो मुस्लिम्स लीडर्स से टाइम रे थिले मुस्लिम लीडर्स मानको लागुथिला ओके जो मुस्लिम लीडर्स सार को से टाइम रे थिले मुस्लिम लीडर्स सार को लागुथिला कि जते भी जहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी इंडिया रे एबे तो यही पॉलिटिकल सिस्टम अनुसार मुस्लिम्स मानकू ओके मुस्लिम्स मानकू एडुकेट किंबा सठिक मैनर रे रिप्रेजेंटेशन मिलू नाही कोठी लॉ मेकिंग बॉडी रे किंबा इंडियन पॉलिटी रे तो सेते से माने कोन चाहिले कि आंको पाई आम जदि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी किंबा सेपरेट इलेक्टोरेट आनिबा तो सही इलेक्टोरेट रे खाली मुस्लिम लोक ही कोन होई पारिबे चूज होई पारिबे इलेक्टोरेट माने कोन इलेक्टोरेट सो गोटे बॉडी सपोज मैं कहली 100 किलोमीटर एरिया तो एग्जांपल लेंतु गोटे 100 किलोमीटर एरिया मु डिफाइन कर देली और 100 किलोमीटर एरिया रे खाली मुस्लिम्स माने ही एमएलए किंबा एमपी ही पारे तो ए कांसेप्ट को हम कोन बोली कहै छै सेपरेट इलेक्टोरेट कांसेप्ट बोली कहै छै बुझि पाले आ ए कांसेप्ट को के इंट्रोड्यूस करथिला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करथिला काहे कि टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन इंडियन लीडरशिप ओके बुझि पाले सेते पे कोन कहा जाय सेते पे जो लॉर्ड मिंटो था आकु कोन बोली कहा जाय आकु कहा जाय फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोली कहा जाय काहे कि बिकॉज़ ये कोन करा कम्युनल बेसिस में रिलीजन बेसिस रे इलेक्टोरेट प्रोवाइड कला सेते पे लॉर्ड मिंटो कोन कहा जाय फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बुझी पारे ये पॉइंट खाली इंपोर्टेंट था नेक्स्ट देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 देखो तो जहाँ जहाँ मुझे डिस्कस करछि सब प्रिलिम्स सॉरी आपन प्रिलिम्स एग्जाम इंपोर्टेंट है एटुक ही पड़ो 80 to 90% चांस अच्छे कि एतिक ही पड़ो नेक्स्ट एबे गोटे नुआ कनसेप्ट आसीबो द कांसेप्ट ऑफ डायरकी कोन कांसेप्ट ऑफ डायरकी और डुअल गवर्नमेंट कोन कांसेप्ट डुअल गवर्नमेंट आमे देखिथिले डुअल गवर्नमेंट कोन गवर्नमेंट को बेसिकली आमे दुईटा पार्ट डिवाइड करबा ओके तो ये जो डायरकीटा इंट्रोड्यूस होता है कौटी इंट्रोड्यूस होता प्रोविंशियल लेवल रे कि छोट छोट स्टेट रे इंट्रोड्यूस होता और सेंटर इंट्रोड्यूस हो नथिला तो ये जो प्रोविंसेस रो काम एटा कौन ए प्रोविंशियल लेवल रे कि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट रे न है कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल रे इंट्रोड्यूस होता को कांसेप्ट द कांसेप्ट ऑफ डायरकी को के एक्ट इंट्रोड्यूस करथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 बुझी पारले सो व्हाट इज डायरकी सर डुअल गवर्नमेंट कोन तो आम जो जहाँ भी लिस्ट आर अच्छे फॉर एग्जांपल बिजनेस रो लिस्ट होगा बिजनेस होगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बुझिपारे आउ कौन हो पार एग्रीकल्चर लोकल गवर्नमेंट पुलिस तो ये जिते भी जिनिस होता आपको कौन करागला दुईटा पार्ट रे डिवाइड करागला दुईटा लिस्ट रे डिवाइड करागला कौन लिस्ट गोटे है रिजर्व लिस्ट आउ गोटे है ट्रांसपोर्ट लिस्ट बुझिपारे आकू कौन कह जाए डायरकी बोली कह कौन करागला दुईटा लिस्ट रे डिवाइड करागला गोटे है रिजर्व लिस्ट आउ गोटे है ट्रांसपोर्ट लिस्ट रिजर्व लिस्ट रे कौन हम जो रिजर्व लिस्ट थी रिजर्व लिस्टा भाइसरॉय डायरेक्ट कंट्रोल रे आसीबो आ जो ट्रांसफर लिस्टा कौन आपको प्रोविंस रे जो प्रोविंसेस रे कि जो स्टेट रे जो गवर्नर आर करथिले से गवर्नर माने ट्रांसफर लिस्ट को कौन कर जमिति हला एग्जांपल पुलिस सॉरी एग्जांपल एग्रीकल्चर जमिति एबे भी एग्रीकल्चर ता कहा को गवर्नमेंट अंडर आसे स्टेट गवर्नमेंट रे आसे सेमिति एई एग्रीकल्चर को भी को गवर्नमेंट अंडर रखा गला स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे रखा गला आखु कौन बोली कहा जाउछे एई सिस्टम को कहा जाउछे डायरकी बोली तो डायरकी रे कौन हबो दुईटा पॉइंट इंपोर्टेंट गोटे है ट्रांसफर लिस्ट आसो गोटे है रिजर्व लिस्ट आसो तो ट्रांसफर लिस्ट को
किए एडमिनिस्टर करेंगे प्रोविंशियल गवर्नर मैंने आर हेड रे कि आपको पावर एक्सरसाइज करेंगे और जो रिजर्व लिस्ट है आपको किए हेड कर वाइस रहे जिते भी इंपोर्टेंट लिस्ट आक सब रिजर्व जिते भी नॉन इंपोर्टेंट कि अनइम्पोर्टाट जो नॉन इंपोर्टाट लिस्ट आक सब ट्रांसफर लिस्ट को दिज्व ये बुझीपारे ओके नेक्स्ट ओके एति हैला तब आ गुटे बुझंतु एठी आउ कोन करा गला ए गुटे नुवा कांसेप्ट इंट्रोड्यूस कला गला आउ से कांसेप्ट को कहा जाय बाई कैमरलिज्म कोन बाई कैमरलिज्म हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आको हम कोन बाई कैमरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाय हमर दुईटा थाय पार्लियामेंट रे कोन अछि हमर बाई कैमरलिज्म पार्लियामेंट नै कि पार्लियामेंट दुईटा हाउस अछि गुटे लोअर हाउस जाको हम लोकसभा कहछे गुटे अपर हाउस जाको हम राज्यसभा कहछे आ सेही सिस्टम कोन कहछे बाई बाई माने दुईटा हाउस रहबो गुटे अपर हाउस आइबो गुटे लोअर हाउस रहिबा और एक सिस्टमटा किए इंट्रोड्यूस करथला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बुझी परले एति कि आउ किछि नाही एठी हैला नेक्स्ट आउ रे खाली देखि तांतु द कांसेप्ट ऑफ इलेक्शंस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सो इलेक्शन जो कांसेप्टटा फर्स्ट टाइम पर्यंत को एक्ट इंट्रोड्यूस करथला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके नेक्स्ट आउ बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट अछि दिस पॉइंट इटी कोन हैला इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमिशन आम जमी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अच्छी बुझिपारछन्ति जमी आम स्टेट ओपीएससी जमी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन अच्छी ये जो पब्लिक सर्विस कमिशन एस्टाब्लिशमेंट कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 देता ये सब जिन आपंकर प्रिलिम्स एग्जाम इंपोर्टेंट तापर आम देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ओके 1935 कौन ओके ये कौन हम गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन कॉन्सेप्ट आसो ओके कौन इट प्रेस्क्राइब फॉर फेडरेशन वाले कौन जमी आम कौन फेडरेशन अच्छी गोटे आम जो देखा इंडिया रे कौन गोटे स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अच्छा गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा स्टेट गवर्नमेंट अलग पावर दिखाई कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पावर दिखाई तो ये कौन कला बुझिपारछन्ति यही सिस्टम किए ट्राए करथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आनिबा पाई ओके सो एई अनुसार जो पावर अछि पावर को तीन टा लिस्ट डिवाइड करा गला गोटे हला फेडरल लिस्ट गोटे हला प्रोविंशियल लिस्ट आ गोटे हला कनकरेंट लिस्ट तो फेडरल लिस्ट जहाँ भी पावर आर करथिबो एटा सेंट्रल गवर्नमेंट आकु एक्सरसाइज करिवो प्रोविंशियल थिबो स्टेट गवर्नमेंट और कनकरेंट बेले कोन बोथ सेंटर और स्टेट से जिनिस को करेंगे जमी ए आम देखिए आम सेंट्रल लिस्ट है गोटे स्टेट लिस्ट है आ गोटे कनकरेंट लिस्ट है तो सेंट्रल लिस्ट कौन आसो फॉरेन अफेयर्स डिफेन्स ये सब किए मैनेज करते स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करे कि एयरपोर्ट ये सब किए मैनेज करते सब सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करते बुझीपारे ओके प्रोविंशियल लिस्ट जमी आम पुलिस एग्रीकल्चर ये सब किए मैनेज करे आम स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करे आ कनकरेंट लिस्ट कौन जो मिसिकी थी बुझीपार जमी है एजुकेशन ये सब कौन हेल्थ ये कौन जो सब कनकरेंट लिस्ट जो बुझीपारे ओके तापर कौन नाउ दिस पॉइंट इज इंपोर्टेंट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये कौन गला ये एबोलिश करदेला आपन जो डायरकी सिस्टमटा इंट्रोड्यूस कराला ताको प्रोविंशियल लेवल रे एबोलिश करागला आउ ताको सेंट्रल लेवल रे इंट्रोड्यूस कला बुझीपारे एतिकी आउ किछि नाही एठी हला ओके नाउ एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट इटी कौन हम तापर आपन गोटे नुआ कॉन्सेप्ट आसो फेडरल कोर्ट ओके आउ से फेडरल कोर्ट को केबे एस्टाब्लिश हेतला फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश हेतला कोठी दिल्ली रे कोठी पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट देखंतु इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और ए एक्ट अनुसार इंडिया कौन हला इंडिया इंडिपेंडेंस गेन कला फ्रॉम ब्रिटिश राज और ब्रिटिश शासन बुझीपारे ओके तो कौन हम ऑब्वियसली जिते पार्टीशन हो पार्टीशन माने कौन इंडिया दुईटा भाग में डिवाइड हो गोटे पाकिस्तान क्रिएट हो गोटे है आपंकर इंडिया आपको कौन कह जाए आपको पार्टीशन प्लान बोली कह जाए आपको कह जाए माउंट बैटन प्लान बोली कह जाए आपको 3 जून प्लान बोली भी कह जाए बिकज एटा 3 जून रे आसीतला कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 और अकॉर्डिंग टू ए अनुसार इंडिया को कौन करागला इंडिपेंडेंस दिगला बट पार्टीशन है कि तो 14 अगस्त आपंकर कौन है पाकिस्तान रो जन्म है 15 अगस्त इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला बुझीपारे ओके तो बेसिकली एटा कौन कला दुईटा इंडिपेंडेंट स्टेट कि नेशन क्रिएट कला गोटे है इंडिया आ गोटे है
पाकिस्तान आ इंडिया रे कौन हला जो ब्रिटिश रूलटा हला तार अंत आसिला बुझी पारले ओके आउ कौन कला ये कला कि जो जिते भी इंडिया अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान अच्छे आंकर गोटे नुआ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आसो आ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसाइड करिवो कि कौ देश पई कौ टाइप रो कौन दरकार कॉन्स्टिट्यूशन दरकार बुझी पारले दिस इज ऑल अबाउट योर इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम एबे जहाँ देखुची एटा कौ अनुसार कौ फॉर्म रे इवॉल्व होता एबे आम केटा एमसीक्यू करबा आंकु नहीं कि सो दैट आपन माइंड रे क्लियर हो क्वेश्चन केमिति आसे देखंत इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट पढ़ी सारचा में सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश करथला दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कोठी कलकत्ता रे एमिति आसबो क्वेश्चंस ओके व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंड दिस इज बाय कोन आपनकर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बट एटी गोटे एक्सेप्शन अच्छी कि 1813 पर्यंत सबू हो सारी मोनोपोली जहाँ भी ट्रेड मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताको कटे सारी बट से खाली चाइना सहित ट्रेड कर पार्ला कौटे टी ट्रेडटा बट जो 1833 आसो यही जो पावर को भी हटे दिया कहार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट केबे क्रिएट होता किए क्रिएट करथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आम एबे पढ़ी बा दिस वन फेडरल कोर्ट कड़े गला एटा बुझी पारले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया रिसीव पावर टू डिस्कस द बजेट आ एटा डिस्कस करथिला कोटा आपनकर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 ऑलरेडी एमसीक्यू करोछि जोटा जदि छाड़ी जाइतो थ्योरी रे एमसीक्यू रे कवर हो जिवो बुझी पारले नेक्स्ट under which of the following acts diarchy was established diarchy के लिए establish कला so diarchy the system of diarchy was established as per the government of India act 1990 and according to diarchy India दुईटा लिस्ट कला गोटे हला ट्रांसफर लिस्ट आ गोटे हला रिजर्व लिस्ट आ कहि बिनी कहि सारछ ऑलरेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ diarchy रिफर्स टू कोन diarchy अर्थ हला diarchy अर्थ कोन रे एटा जो डिविजनटा अच्छी सब्जेक्ट्स को ताको हमें दुईटा वे रे डिवाइड कले ताको हमें कौन बोली कहछे डायरकी बोली कहछे ओके तो एक्ट ऑफ 19091 एसोसिएटेड विथ इट वाज एसोसिएटेड विथ कहा ना इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जेमती कौन से आपको कौन बोली कहला मॉडले को मिंटो को कौन फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोली कहउथि ओके सो द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट which of the following acts set up diarchy system at the central level diarchy system central level government of India act 1935 ये कौन कला प्रोविंस लेवल रे जहाँ भी डायरकी था ताकू हटे देला और से डायरकी ट्राई कला सेंट्रल लेवल रे आसो बोली ओके देन द इंडियन लेजिस्लेचर जो बाइकैमरल कौन आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डी बाइकैमरल बोले कौन आपनकर दुईटा हाउस रहबे गोटे अपर हाउस रहबा गोटे लोअर हाउस रहबा ताकू कौन कहा जाए बाइकैमरल बोली कहा जाए बुझी पारले ओके आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ओके द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन किए थिला अगेन दिस वाज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जहाँ भी मुझे पढ़ाई सबू आपन एग्जाम पाई इंपोर्टेंट आ एठी मध्य ही आपनकर एग्जाम रे क्वेश्चंस आसीबो बुझी पारछंती सो व्हाट एवर आई हैव ओके वी हैव डिस्कस्ड सबू ही आपनकर एग्जाम पाई इंपोर्टेंट बुझी पारले ओके ऑनलाइन के अछंती कहारो किसी डाउट Oldu.